जी ने एक बात बोली कि मैं इसमें गंभीरता से कार्रवाई करवाऊंगा, या तो नायब सैनी ने इस पूरी बाराखाप की बात को नहीं सुना, अगर सुना है तो टेलीफोन करके फिर एसपी को उसने बोलने का काम नहीं किया। अगर उसने टेलीफोन करके एसपी साहब को यह बोला कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए, इसमें जो मुजरिम है उन पे कड़ी से कड़ी धारा लगा करके इनके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें, या तो फिर हरियाणा में सीएम की एक चलती, या फिर यो एसपी बड़ा हो गया सीएम तय। सबसे प्रथम दृष्टिया तो प्रशासन की गलती है ये, सरकार तो बाद में आती है, पहले तो प्रशासन ने कुछ भी किया, सारी ढील ढिलाई इनने दी है, कोई जांच में सहयोग कराया नहीं, सारे सबूत दे दिए, लेकिन फिर वो कसर कमी किस चीज की रही। सरकार तो बाद में आती है जब प्रशासन फेल हो जाता है, प्रशासन फेल हुआ, अब सरकार आई है, लेकिन सरकार भी कठोर निर्णय लेने में समय लगा रही है। अब ये समय लगाने का टाइम नहीं है, समय लगाते हैं कोई लंबा प्रोसीजर चल रहा हो, ये तो तुरंत की घटनाएं हैं, आगे भी घटनाएं हो सकती हैं, शायद वो पीड़ित परिवार कोई ऐसी घटना कर दे, चाल चल ले, हमारे जैसों को किसी को भड़का के अपने आप को चोट मार ले, मरवा दे, कहीं और मरवा के आ जाए, कह दे इनको इन्होंने मारी है, फिर वो दंगा फसाद, वो पुराने दौर आ जाएगा, फिर वो उसने उसका कर दिया, फिर हमारे मुकदमे उन पे मुकदमे, ये तरीका ही गलत है। इस पैटर्न को सुधारे सरकार, अभी भी मौका है। अगर ये आपसी ताना बाना टूट गया तो फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी, कोई सीएम नहीं रहेगा, कोई पीएम नहीं रहेगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। सामाजिक ताना बाना बनाए रखना जरूरी है। कांग्रेस के काफी बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, पूर्व सीएम आ चुके हैं, जयप्रकाश सांसद जी आ चुके हैं, आपके हल्के के एमएलए हैं, मौजूदगी जस्सी हैं, क्या इनकी तरफ से भी उन्होंने कहा था कि भाई क्या कहते थे आपको, मतलब हौसला देंगे, करा देंगे, इनकी तरफ से कोई नहीं आया, क्या कुछ सवाल जवाब आया इनकी तरफ से भी? इन्होंने भी कहा था अगर हम आपकी बात आगे लेके जाएंगे, ये आए थे, इन्होंने आश्वासन भी दिया था, आगे भी इन्होंने शायद कहा होगा, कुछ किया होगा, लेकिन इनके कहने का ऊपर सरकार से प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। इनका कहना ये तो आके न, ये बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी सब अपनी पॉलिटिकल उल्लू सीधा करते हैं। उन्होंने यहाँ आना था, विपक्ष की भूमिका निभानी थी, सरकार ने अपनी सरकार की भूमिका निभानी थी, हाँ हम कर देंगे जांच, उसने कह दिया कि मिलवा देंगे, उन्होंने मिलवा दिया, लेकिन ये मेल मिलाप का फायदा क्या हुआ? वहां जाके मिले आए, यहाँ सीएम से मिले आए, जिससे भी मिले उसका या तो सोल्यूशन हो, वैसे मिलने का क्या फायदा है? हर रोज मिलते रहेंगे, या तो एसपी से मिलते रहेंगे, डीआईजी से मिलते रहेंगे, मिलने का फिर कोई तात्पर्य तो हो, उसका आखिर कोई निचोड़ तो नहीं। साहब एक बात और देखो, आप चलो आप यहाँ एक राजनीति मुद्दा उठा रहे थे भाई, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ पे आए, हमने तो पूरी बाराखाप ने और पूरी बाराखाप की कमेटी ने, पूरे गांव ने एक बात भी बोली थी भाई, बीजेपी का कोई एजेंडा, हमारा कोई वकील बन के हमारे केस की पैरवी करके हमारी बात को आगे पहुंचाने का काम करे, उसके लिए भी ये भाईचारा और ये दरबार खुला है। पक्ष हमारी सुन नहीं रहा तो विपक्ष तो आएगा। सबसे बड़ी अहम भूमिका इस बीजेपी सरकार की है। अफसर किसके हैं? सरकार के ही तो हैं। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना अपार समर्थन देने के लिए यहाँ आए, तो इसका मतलब उन्होंने आगे यहाँ पॉलिटिक्स कर दी। इस हल्के के जो वित्त मंत्री, एक यहाँ के कैनियर नेता जो फूक मारते थे, दुपड़ जलती थी, आज वो कहाँ है? जो कृष्णा देवी जिसका सरेआम मार करके उसको स्टेडियम में फेंक दिया गया, उसके परिवार ने 4 योजना कैप्टन अभिमन्यु को पर्ची देने का काम किया, और उसके घर पे कैप्टन अभिमन्यु आज तक गोटा मोड़ने के लिए भी नहीं आया, और इस परिवार को न्याय दिलाएगा वो? झूठे तलाशे इलेक्शन के टाइम पे घोड़ा फेंकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर ऐसे कुकर्म करते हैं, और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए इस भाईचारे को ठंड में 2.5 महीने यहां बैठना पड़ रहा है। कहां का इंसाफ है ये? कहां की सेवा सुरक्षा सहयोग है? लेकिन जो बुढ़ाना गांव के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि धरने के ऊपर राजनीति हो रही। जब ये लोग आईजी डीआईजी से मिल लेते हैं, सीएम से मिल लेते हैं, उसके बाद में फिर ये एसडीएम को क्यों ज्ञापन पत्र देते हैं, जो कि सीएम तक ये जा सकते हैं, तो वापस एसडीएम के घर क्यों आते हैं? एक शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को आगे का रास्ता दिखाने के लिए, उसको यह बताने के लिए भैया आपको आज आखिरी मौका दे दिया गया है, या तो हमारी सुनवाई कर लो, अगला जो स्टेप होगा, यह अकेला बुढ़ाना गांव का मामला नहीं है, नहीं ये बाराखाप का मामला है, यह पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरे उत्तर भारत का मामला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पे पूरी डांडा खाप और 36 बिरादरी का भाईचारा
उत्तर भारत की तमाम खापें बुलाई जाएंगी। उनके अंदर जो अंतिम फैसला होगा वो पूरे उत्तर भारत का फैसला होगा, न कि 12 खाप और अकेला बुढ़ाना गांव का फैसला होगा। और जिसकी मानसिकता यह है, जिसके दिमाग में यह चल रहा है कि या तो राजनीति मंच बनाया गया है, तो भाई साहब वो अपना फतूर दिमाग से निकाल दे। हमारे घर में आज लाश पड़ी है, हम उस लाश के ऊपर राजनीति करेंगे? कोई गद्दार इंसान होगा जो मरे हुए लोगों पर राजनीति करेगा। ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई महत्व नहीं बनता। तो आपने भी जब कहा था कि मेरे घर पर राजेश के परिवार से लोग आते हैं, तो आपने सोशल मीडिया पे खूब आकर उनके बारे में बोला था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को धमकी मिली है, फलाना धकड़ है, काफी सारी बातों से। अब क्या आपको अभी भी किसी चीज का दबाव आपके ऊपर? भाई साहब देखो, मैंने तो खुला मंच था, सारा भाईचारा बैठा था, उसमें स्पष्ट एक बात बोली थी, भाई यो इसका भाई मेरे घर आया था। भाई मैं तो तारे चैनल का माध्यम देख के बात पूछना चाहूं हूं, अगर उसका भाई सच्चा है तो मेरे घर पे आने का क्या कारण है? उसका भाई झूठा है तभी मेरे घर पे आया है। अकेला अशोक बुढ़ाना, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा। पूरा 36 बिरादरी का भाईचारा, पूरी 12 खाप और पूरा हरियाणा प्रदेश की खापे इस आरसीएसपी को और पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी को सिर्फ एक ही बात बोली थी कि जो मास्टरमाइंड का नाम लिया गया है, पुलिस इसको उठा करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम करे। अगर ये दोषी है तो अच्छे से अच्छी धारा लगा करके इसके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। अगर ये निर्दोष है तो यहां आकर के पुलिस प्रशासन अपना स्पष्टीकरण दे। क्यों नहीं उठा रही पुलिस इसको? या तो पुलिस इसके दबाव में है या फिर ये हरियाणा सरकार इसके इशारों से चलती है। जब हमारी कमेटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नायब सैनी जी से मिलने गई, उन्होंने जो लिखित रूप में जो अपना मांग पत्र दिया, तो सैनी जी ने एक बात बोली कि मैं इसमें गंभीरता से कार्रवाई करवाऊंगा। या तो नायब सैनी ने इस पूरी 12 खाप की बात को नहीं सुना, अगर सुना है तो टेलीफोन करके फिर एसपी को उसने बोलने का काम नहीं किया। अगर उसने टेलीफोन करके एसपी साहब को यह बोला कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए, इसमें जो मुजरिम है उन पे कड़ी से कड़ी धारा लगा करके इनके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, या तो फिर हरियाणा में सीएम की एक चलती, या फिर यो एसपी बड़ा हो गया सीएम तय। मैं आज भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने एक वीडियो में एक बात बोली है, अगर ये केस हरियाणा सरकार से सोल्व नहीं होता तो आदित्य योगीनाथ यूपी पुलिस को ट्रांसफर कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेगा। हमें विश्वास है वो अपने इशारों से चलता है, और ये हरियाणा की जो छोटी छोटी राजनीतियां होती है ये सेंटर से चलती है। इसमें भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। तो आप तो मतलब सरकार से ही नाराज हो गए, सरकार इस मामले को उलझा रही है गुत्थी को। भाई मैं तो सरकार, प्रशासन किसका है? प्रशासन सरकार का ही है। एक हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कॉल करके कहता है और फिर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो कौन गुमराह कर रहा है इस बात को? फिर बड़े बड़े गोले बारूद फेंकते हैं। भाई इनमें कांग्रेस के बड़े नेता आगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, तो बोले इन्होंने ये पॉलिटिक्स मंच बना दिया। कोई कहता है यहां से सरपंच का इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो ये कोई तुक की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं, अगर किसी इंसान को न्याय दिलाने की हिम्मत ना हो तो उस गाम राम के बीच में और उस 36 बिरादरी के समाज के बारे में कोई अपारजनक बातें भी मत करा करो। मैं तो यही कहना चाहता हूं। राजेश को आज तक जांच में शामिल नहीं किया गया है, 2 बार कमेटी बन ली भाई साहब। भाई या चीज है हम तारा चैनल का माध्यम से 2.5 महीने हो गए पूछने लाग रहा पुलिस प्रशासन ने। आरसीएसपी नु गवा है, पकड़ लिया तो हीरो बन जाएगा। अरे 10 कराने तो खा गया, 36 बिरादरी का नाश करके गेट दिया। इसका बुढ़ाना गांव की बात नहीं कर रहा मैं। नारनौंद, बहनी, सुलचैनी, माजरा,
राखी, गढ़ी, लुहारी, मोट, माडा, राजपुरा, कहीं भी जाके पूछ लो, कहीं भी हर एक मामले में इन्वॉल्व है ये। चलो जी, धन्यवाद। 2 तारीख के लिए आप अपना मैसेज बोलो सर। भाई 2 तारीख तक मैं तो सभी मीडिया के साथी है आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब पूरी उत्तर भारत की जो खाप आएंगी, 36 बिरादरी का जो भाईचारा इकट्ठा होगा, इसमें तमाम साथी पहुंचकर और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। टाइम क्या रहेगा सर? टाइमिंग तो भाई साहब वो बैठ के बातचीत करांगे। 11 बजे का बता रहे भाई साहब, 11 बजे का टाइम दिया गया है। जो मीटिंग यही होगी कि यहाँ से कहीं जाओगे कि यहीं रहोगे? नहीं, जो फैसला होगा यहीं से होगा, यहीं से होगा। फिर तो आर और पार होगी सरकार से। खुला चैलेंज है भाई, 12 तारीख तक इस गुत्थी ने सुलझा दो। जैसे हमारे चाचा जी बता रहे थे आत्म थे, हमारे पास और इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है भाई।